बहैसियत माशरा हम लोग ठरकी हैं। जिस बंदे ने आपको छेड़ना ना उसने देखना कि बुर्का कि पाया या नहीं, बुर्का पाया या नहीं पाया, सांसें चल रही हो बुड्ढी। हमारा मुआशरा ऐसा ही हो गया। जब कंप्लेन्स हमने ऐसी ऐसी सुनी, बंदा भी है ते नाले बंदे दे नाल बंदा भी है। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअल डिस्कशन इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? मिसाल के तौर पे हमें पता है कि जो माहवारी के मामलात हैं और ख़वातीन के जो मामला, इनको इतना ओपन डिस्कस करके हमने क्या निकाल लेना है एक औरत में से। और सेकंड चीज़, मर्द औरत के रिलेशन है, मैरिटल रिलेशनशिप है या जो भी उनके फिजिकल, उसको इतना ड्रैग आउट करके वो एक खातून बैठी हैं, वो बता रही हैं ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी आपके अज़वाजी, बस मुझे समझ नहीं आती हमने इससे निकालना क्या। अच्छा, असल में बात पता है क्या कि हम अपनी इस माशरे में इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए कि शायद ये वक्त की ज़रूरत भी है, ये वक्त की ज़रूरत है। हम यहाँ पर अगर आंखें बंद करके अपने बच्चों को या अपने से जुड़े मुंसलिक लोगों को ये सब बातें नहीं ना बताएंगे, तो जब वो बाहर से सीख के आएंगे ना तो उसकी नौयत बदल जाएगी। हाँ, ये तरीका गलत है कि सोशल मीडिया पे आप माइक ऑन करो तो बताओ जी ये यूं ऐसे ऐसे ये वो मामला, मगर हर घर में मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बाप को भी माँ बनना पड़ेगा। और माँ तो होती ही माँ है, और माँ को अपने वक्त में से सबसे ज्यादा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे वही एक नेचर, फितरी अमल है ना, फितरी अमल है, वो नेचर है। आपके बच्चों ने बड़े होना है, बड़े होके हर मामला जिंदगी को उन्होंने गुजारना है। और जब वो मामलात आप सिखाओगे ना तो आप उसको शरा भी सिखाओगे, उसको ये भी बताओगे कि भाई ये हमारी हदूद है, इनसे आगे नहीं निकलना, इनसे पीछे नहीं रहना, अपना हक कहाँ है आपने उसको वसूल करना है, और जहाँ आपका हक नहीं है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, तो बस आपको वहाँ पर स्टे करना है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि लोग लिव इन रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, शुगर डैडी कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या सिर्फ एलीट क्लास में, या ये जो हमारा बिछड़ा हुआ माशरा है, ये जो सारा दिन सुबह 7 से लेकर 9 तक वो कहते हैं ना, रिक्शा भी चलाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ठीक है, तो इनमें भी ये चीज़ कॉमन है कि ये जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, खिड़कियों से सलाम दुआ बनती है और फिर आगे से कबूतरबाजी तक जाती है। अच्छा देखिए, एलीट क्लास में ना थोड़ी सी हम जैसे जो लोग हैं ना, उनको थोड़ी सी अपनी रिप्यूट और अपनी रेपुटेशन का फिक्र होता है। उस क्लास में ना हमें फिक्र ही कोई नहीं होता, बस यह पता होता है रोटी खानी है ते नाले अपना टाइम हिसाब किताब लग जाए बस। अच्छा, मैं पहले समझती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चोचले होते हैं जिनके पास दौलत ज्यादा होती है, या जिनके पास वक्त वेला होता है, बिजनेसेस चल रहे होते हैं, माँ बाप का खा दिल लगी कर रहे हैं उनके। मगर जब हमने इस तबके के बारे में पढ़ा देखा मुआशरे में, और जब कंप्लेन्स हमने ऐसी ऐसी सुनी कि बंदा भी है ते नाले बंदे दे नाल बंदा भी है तो ये जब बातें हमने सुनी ना, नहीं ओदे नाल ते मैं मोहब्बत करनी है। अच्छा, स्टोरीज मैंने अपने सामने बिठा जब मसले खराब होते ना, फिर इनको फिर इनके हाथ पैर नहीं कहीं पड़े होते, फिर ये कोशिश करते हैं कि हम जो अच्छा, हमारे जैसे लोगों की बदकिस्मती ज़्यादा है, क्योंकि हम ख़वातीन ने बाहर निकल के काम करना, हमारी मजबूरी है कि हमें घर पे हेल्पर चाहिए। अब वो हेल्पर जब हमारे जैसे लोगों के घरों में आती है, जो सहाफ़ी लोग हैं, या उनको पता ही चैनल पे जाती है बाजी, हमसे ज़्यादा हमें इस्तेमाल ये लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तड़ियाँ मार के आ जाते हैं, अपनी बातें करके आ जाते हैं वो। अच्छा, हरकत अपनी भी ठीक होती है, मसाइल हमारे लिए मसाल है। अच्छा, वो कई दफ़ा तो मुझे ऐसी सी बात सुनने को मिलती है कि अच्छा, ये लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ना गरीब लोग हैं, ये हरगिज़ गरीब लोग हैं। इन लोगों ने जितना इकट्ठा करना है ना सारा दिन, रात को जुए में हार, इन लोगों ने जितना इकट्ठा करना है रात को शराबे पी ले। मतलब गरीब आदमी गुनाह में भी गरीब ही होता है, गुनाह में भी गरीब होता है, उनकी सोच गुर्बत से निकलती ही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है जो मोहल्ले के लेवल पे अब लोग इस लेवल पे जा रहे हैं, ये शुगर डैडी, इसको तो साइड पे कर दें, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल सिर्फ और सिर्फ देखिए एक क्लास बनी है शुगर डैडी, ठीक है, एक लफ्ज निकल आया नया, शुगर डैडी। ये शुगर डैडी डड्डू निकल गया मुंह से, एग्जैक्टली डड्डू ही शुगर डड्डू ये सही वर्ड होना चाहिए। देखिए,
जब ये आज की तो बात ही नहीं है, लफ्ज़ निकला है जिसे हम कहते हैं ना कि आजकल जो जेनजीज हैं और ये जनरेशन है, इन्होंने निकाल लिए लफ्ज़ इस तरह के, और उन लोगों बाबों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि आहो जी असी शुगर डैडी है, CNG इस्तेमाल, गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में चलना है तो चलते रहना है। मगर हमारा मुआशरा ना हर गली के नुक्कड़ के ऊपर जो बाबा बैठा हुआ है ना, जिसको बीवी ने ठुड्डा मार के घर से निकाल दिया, एक सर्टेन एज आती है ना, हमने अक्सर देखा है, आप मुझे नहीं या पता, वो खुद छोड़ जाते हैं या उन्हें छोड़ दिया जाता है, या उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। क्यों कि बस तुसी छोटे नु स्कूल छाड़ दो, पोते नु तो दे ही ले। जो दुखी बाबा होता है ना, उसे जब कहीं से 500,000 रुपया मिलता है ना, तो वो कहता है चलो कहीं सुकून का टाइम गुजारे। नहीं, इससे तो मैं एक और क्वेश्चन निकलता है, क्या बहैसियत माशरा हम लोग ठरकी? चलो एक हम ना वो कर लेते हैं, इसे हम ना क्या पाकिस्तानी सर्वे कर लेते हैं। पाकिस्तानी मर्द बहुत फ्लर्टिशियस माइंड। नहीं, आप ये छोड़ दो सारी बातें। मैंने बड़ा अंग्रेजी इसलिए बोली कि हमारी ऑडियंस को समझ आए। देखो ना, मेरी बात सुनो, एक सर्वे कर लेते हैं, ठीक है? आप अपनी थोड़ी सी नकाब करके, मास्क लगा के, ये किया था ना उसने, वो क्या नाम है हमारा, यासिर शामी, टांग शेव करके आप मास्क पहनो, आपको वो अजियत महसूस करोगे उस दिन, जिस दिन आप ये करके देख लो। ये और ये करना जरूर तजर्बा इसके बाद, क्योंकि हम जब बैठते ना यहाँ पर पॉडकास्ट में यही बात करते कि साडी वाम नू पता नहीं की हो गया, हुआ क्या। जिस बंदे ने आपको छेड़ना ना, उसने देखना कि बुर्का पाया या नहीं, बुर्का पाया या नहीं पाया, बीबी दा लेवल किए गए, बीबी हाँ सांसें चल रही हो बुढ़ी, चाहे आगे से अगली सड़क पे अपना बुरखा शुरखा उतार के मर्द निकल आए और जुतियां मारे पकड़ के, मगर हमारा मुआशरा ऐसा ही हो गया। ये क्या ऑब्सेशन है? मिसाल के तौर पे औरत ने अपने आप को ढक लिया, हाँ, फिर भी उसे छेड़ रहे, ठीक है, उसने चलो अपने आप को मॉडर्न रखा हुआ है, चलो उसमें तो वो ये अब तौजीह दे लेते ना कि जी इन्हें अपने आप को इतना दिखाया था, सीखे क्या वजह, इतना मतलब ये दिमाग में क्या ऑब्सेशन है? लेम एक्सक्यूजेस है, ये सब लेम एक्सक्यूजेस है। हम देखें, मैं बहुत सारी इन मामलात में ना खामोश हो जाती हूँ, बोलती इसलिए नहीं हूँ कि सबसे पहले अटैक औरत पे आ जाता है। सबसे पहले देखना ये टॉपिक क्यों बात कर रहे हैं, ये इस काबिल है, कि इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकती है। हालांकि उन्हें नहीं पता कि ये कौन है, क्या उन्हें इस चीज से कंसर्न ही नहीं है। बस मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मैं आप लोगों को मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पूरा दिन इस मुआशरे में फिरती हूँ, मैंने हर लेवल में, हर तबके के अंदर फिरना है। लेट्स सपोज आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप माशाल्लाह पोएट भी हैं, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप निकलती हैं बाहर, लेट्स सपोज आप ऑब्वियसली मेल डोमिनेट सोसाइटी है, क्या आपको सही लोग मिलते हैं या वही जो एक टिपिकल मौका तलाश कर रहे होते हैं वो? अच्छा देखें, उसमें ना मेरी एज का कसूर था, हर जगह मेरी उम्र का कसूर था। जब मैं शुरू में निकली तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, वो भी मुझे देख रहा है, वो भी मुझे देख रहा है, ये भी मुझे देख रहा है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो अप हुई, एक दिन जाने में और रोज़ जाने में ना, हम अपनी वो निस्वानियत जो होता है ना, उसको खो देते। हम वो कहीं ना कहीं, अब देखो मेरे साथ भी बैठ के कोई बंदा मुझे देख रहा होगा ना, तो मैं उसे बंदा आई डोंट केयर। वो देखो, जिसने अपने मुआशरे से अपनी माश लेके जानी है ना, अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी निकाल के लेके जानी है, उसने इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी। हाँ, जब शुरू में निकली थी ना, मेरा कसूर था कि मैं लोगों को देखती थी, ये मुझे देख रहा है, पैनिक होना शुरू हो जाती थी। ये मुझे, अच्छा पहले ही अंदाज़ा लगा लेना, वो ये पास आ रहा है कि ये कुछ गलत करेगा, ये कुछ करेगा, वो करे ना करे। देखें, ये बहुत सारी उन लड़कियों के लिए ये मैंने बहुत अरसे बाद सीखी, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ मेरे आगा जान सुबह हमें छोड़ के आते थे और हमें फिर स्कूल से वापस पिक करके घर छोड़ा जाता था। हमने ये इन ड्राइव्स और ऑटोज और गाड़ियाँ जो स्कूल, इन ड्राइव का आपने जिक्र किया, हाँ। आप इन ड्राइव जिस हर बंदा यूज कर रहा, आजकल एक बड़ी कॉमन ये ट्रेट है।